दुख के बाद अब राहत का एहसास होने जा रहा है मेरे मित्रों। यह बात सिंह राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल सकती है मेरे मित्रों, इसे समझना होगा। देखिए 28 नवंबर 2025 का दिन सिंह राशि वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट डे बन सकता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि 28 नवंबर 2025 को शनिदेव का एक और महापरिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं मेरे मित्रों। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपनी मूल त्रिकोण राशि, जहां की शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, उस राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किया था। और इसी के साथ जो सिंह राशि है उसकी शनि की ढैया भी शुरू हो गई थी। समय फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री हो गए मेरे मित्रों। ये कहानी नहीं है मेरे मित्रों, ये ट्रांजिट है। ये इस साल में शनिदेव का दूसरा परिवर्तन हो रहा है। यानी कि शनिदेव ने पहले राशि परिवर्तन किया, फिर वक्री हुए 13 जुलाई को, और अब 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो यह सिंह राशि वालों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। देखिए ढैया को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ये जीवन में कई तरह की कुछ उलझन का संकेत देती है, लेकिन कुछ सीख भी देती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे मित्रों। अगर हम 13 जुलाई 2025 के बाद बात करें तो आप में से सिंह राशि वालों में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये महसूस किया हो कि यार उनके एकदम से कुछ मानसिक दबाव सा हुआ, उन पर कुछ अनिश्चितता जीवन में दिखाई दी, उनको कुछ फील हुई अनिश्चितता, अचानक से कुछ खर्च, अचानक से किसी डिसीजन लेने का दबाव, जिस डिसीजन को लेने के लिए वो तैयार नहीं थे, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको वो डिसीजन लेना पड़ा। और हो सकता है कि वो डिसीजन शायद सही ना जा पाया हो, या फिर कुछ आपकी ऐसी चीज जो आप चाहते थे कि आप उनको बिल्कुल अपने तक रखें, वो हो सकता है कि यार ऐसा ना हो पाया हो। मतलब जीवन में प्रमोशन कहीं ना कहीं कुछ डिले हुआ, काम के लोड का दबाव आपने ज्यादा फील किया पहले की अपेक्षा, और मेहनत तो बहुत हुई, लेकिन उसका परिणाम जो है मेरे मित्रों वो आपको उतना नहीं मिल पाया जितना कि आप उसको लेना चाहते थे या जितना आपको मिलना चाहिए था। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ में मेरे मित्रों ऐसा हुआ, कमेंट्स करके बताइए। अभी देखिए बात यही नहीं रुकती है। कहते हैं कि समय है, समय चलता रहता है, रात है तो दिन है और दिन है तो रात है। ये चक्र है, सुख है तो दुख है और दुख के बाद फिर सुख का चक्र, ये चक्र चलता रहता है मेरे मित्रों। तो क्या 28 नवंबर जो अब आ रहा है, यह सिंह राशि वालों के जीवन में कुछ नव परिवर्तन, कुछ नई राहत ला सकता है? यह जीवन में कौन से क्षेत्र में लाभ के संकेत मिलते हैं और कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए? क्या शनिदेव की ढैया जो चल रही है उसका असर, जो उलझने वगैरह थी, क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या फिर उनका असर कम हो पाएगा? आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे मेरे मित्रों। यदि आप इन सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं तो मेरे मित्रों इस वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अंत तक इस वीडियो को देखें। देखिए 28 नवंबर 2025 को शनिदेव सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में गोचर करते हुए अब मार्गी हो रहे हैं। तो मेरे मित्रों सबसे पहले तो एक चीज आपके लिए है कि इनकी दृष्टि जो करियर भाव पर पड़ रही है, तो करियर के लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे सिंह राशि के जातक होंगे जिनके करियर में कई तरह की उलझन आई, समय पर प्रमोशन ना मिलना, बॉस के साथ आपके विचारों का ना मिलना, या आपने कार्य तो बहुत अधिक किया लेकिन फिर भी बॉस संतुष्ट नहीं हो पाए। बिजनेस हुआ तो बिजनेस में नया कार्य तो शुरू किया, लेकिन यार वहां से वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जो आपने सोचा था। तो मेरे मित्रों 28 नवंबर 2025 का दिन आपकी जिंदगी में राहत के एहसास को लेकर के आ रहा है। करियर में जो आपकी गति थी ना, जो आप सोच रहे थे, आपके मन में सवाल आ रहा था कि यार मेरी गाड़ी को किसने ब्रेक लगा दिया, कि यार क्या हो रहा है जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो करियर में मेरे मित्रों अब शनिदेव के मार्गी होने से गति आपके आती हुई दिखती है। अटकी हुई चीजें थी आपकी, वो धीरे धीरे फिर से चलना शुरू होंगी, उनमें गति आएगी। नया काम आप शुरू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जॉब में नई जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, प्रमोशन आपका ड्यू था, तो ये संकेत करता है कि ये प्रमोशन
जो सिंह राशि के जातक हैं 28 नवंबर के बाद इनको मिल सकता है। मेरे मित्रों, इससे पहले आगे बढ़े एक चीज बता दें कि यह जो राशिफल है आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि दशा, महादशा, प्रतंत्र दशा, इन सब चीजों को देख करके ही किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए किसी विशेषज्ञ से। सिंह राशि वालों, शनिदेव का जो यह महापरिवर्तन हो रहा है, जो 28 नवंबर का जो ये समय आ रहा है, ये प्रमोशन आपको दिला सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको करियर में प्राप्त हो सकती हैं। करियर में कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया था, आशानुरूप परिणाम वहां नहीं मिल पा रहे थे या बिजनेस की गति बहुत धीमी चल रही थी, तो अब वो धीरे धीरे गति पकड़ सकती है। लेकिन इससे पहले यह बता दें कि शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी है, तो गति तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी तरफ से एकदम से नहीं कि भैया ऐसा होता है ना कि बहुत तेज गति होगा, नहीं ऐसा नहीं भैया, धीरे धीरे गति आपको यहां पर महसूस होगी। बॉस, अथॉरिटी जो है आपकी, उनका सपोर्ट आपको यहां मिलेगा। वो आपके कार्य से संतुष्ट नहीं थे तो अब आपसे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव की ढैया में सबसे ज्यादा जो शनिदेव ने वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि ढैया चलती है और दशम भाव पर पड़ती है तो करियर में एक तरीके से गाड़ी ऐसा लगती है जातक को कि वो रुक सी गई है। तो उस रुकी हुई गाड़ी में मेरे मित्रों अब आपको यहां पर रफ्तार महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव की दृष्टि सेकंड हाउस पर रहेगी। सेकंड हाउस आपका धन का है, आपके कुटुंब का है, आपकी मोरल वैल्यूज का है, आपकी वाणी का है मेरे मित्रों। करियर में यहां पर जैसे हमने बताया कि गति धीरे धीरे आपको दिखाई देगी, वैसे ही फाइनेंस में जो है आपका कुछ खर्च अब नियंत्रित होगा। पहले आपने देखा होगा 13 जुलाई के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फील किया होगा यार खर्च बहुत बढ़ गए, यार बेफजूल में खर्च हो रहे हैं। तो यहां पर स्थिरता मेरे मित्रों, यहां पर खर्चों जो अनावश्यक खर्च थे उसमें अब धीरे धीरे कमी आपको दिखाई देगी। आपको एक आंतरिक शांति से फील होगी कि हाँ यार जीवन में अब एक नई राह दिखाई दे रही है। सेविंग्स में आपके यहाँ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मन में प्रेरणा आएगी कि यार कुछ चीजें हमें बचानी चाहिए, कुछ ऐसी सेविंग्स करनी चाहिए जो हमारे भविष्य में हमारे लिए काम आ सके। इस तरह के आपके आइडियाज होंगे, इस तरह की प्रेरणा आपके अंदर 28 नवंबर के बाद आती हुई दिखाई देती है। फैमिली, आपकी आर्थिक शांति, उसमें सुकून मेरे मित्रों दिखाई देता है। यदि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि यार सुकून की कुछ कमी सी हो रही है, फैमिली से हमारा समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा, तो यहां पर अब आपके लिए एक आशा की किरण 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से फील हो रही है। शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं। पहले रेट्रोग्रेड चल रहे थे, अब 28 नवंबर से ये डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि शनि मार्गी हो रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे मित्रों बढ़ेगा। पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं 13 जुलाई के बाद जिन्होंने जीवन में फील किया होगा, उनको कुछ यार अंदर से कुछ ऐसा लगता था कि यार ये कर देंगे तो क्या होगा, मतलब एक डर सा महसूस होता था। तो वो डर अब धीरे धीरे आपका निकल रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ में कोई दिक्कत आप महसूस कर रहे थे तो वो दिक्कत यहां पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो मेरे मित्रों यहां पर भाग्य का भी कुछ सपोर्ट मिलने का संकेत शनिदेव के मार्गी होने के कारण सिंह राशि वालों को, लियो जोडिक साइन वालों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 नवंबर मेरे मित्रों एक ऐसा समय है, स्थिति को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको याद कर ले। क्यों? क्योंकि इस दिन से जो शनिदेव का परिवर्तन, शनिदेव का महापरिवर्तन मार्गी के रूप में हो रहा है, आपके जीवन में एक नई दिशा को ला सकते हैं। 13 जुलाई के बाद मेरे मित्रों एक चीज आपके जीवन की बताना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पीछे लौटिए, 13 जुलाई का समय थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपने फील किया होगा कि यार दाम्पत्य जीवन में कुछ अनचाही उलझने, दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ का विवाद, दाम्पत्य जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीजें फील की हो। यदि की है मेरे मित्रों तो कमेंट्स करके बताइएगा। तो अब यहां पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देखिए शनिदेव आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और ये अष्टम स्थान में चले गए हैं। अष्टम स्थान रहस्यों का स्थान कहा गया है, अष्टम स्थान को गुप्त कहा गया है। तो यहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी होंगी, आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि यार वो किस चीज को लेकर के बनी। पति पत्नी में छोटी सी बात हुई और फिर कुछ गलतफहमी होगी, आपको पता ही नहीं चला कि यार कौन सी बात उनको बुरी लग गई या कौन सी बात आपको बुरी लग गई। इस तरह की कुछ चीजें हो सकता है आपके साथ हुई हो। तो अब यहां पर समाधान का रास्ता मेरे मित्रों निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे
कुछ चेंजेस आप फील करेंगे। देखिए एकदम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव हमने पहले बताया कि शनै शनै जो चले वो शनिश्चर है। तो शनिदेव धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ चेंजेस आपको यहां पर फील कराएंगे और दाम्पत्य जीवन में भी एक राहत की सांस आपको यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स का फोकस यहां पर लौट रहा है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा था कि यार पिछले जुलाई से या फिर मार्च से आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आई थी या फोकस आपका नहीं हो पा रहा था, एकाग्रता में कुछ कमी थी, तो यहां पर शनिदेव के मार्गी होने से आपका वो जो फोकस था वो लौट रहा है। आपकी एकाग्रता जो है बढ़ रही है। शिक्षा को लेकर के कोई कंफ्यूजन था तो वो दूर हो रहा है, और इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा का विचार भी आपके मन में आ सकता है, एक प्रेरणा आपके मन में आ सकती है, नई स्किल्स सीखने की प्रेरणा आपके जीवन में मेरे मित्रों दस्तक दे सकती है। प्रेम संबंध ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय होता है। प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आप में से बहुत लोगों ने गलत फहमियां देखी हो, जीवन में कुछ ऐसे पल आए हो जिसमें कि आपको ऐसा लगा हो कि यार मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं इतना प्यार करता हूं, इतना अपने पार्टनर को चाहता हूं, उसके बाद भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से आ गई, ये उलझन कहां से आ गई। जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे ना, तो वो मेरे मित्रों अब 28 नवंबर के बाद सुधार की ओर धीरे धीरे अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर के कोई चिंता थी, संतान को लेकर के मन में किसी तरह का कोई सवाल था, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। मेरी संतान जो है वो सही मार्ग पर जा रही है या नहीं, मेरी संतान क्या सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है, इन चीजों को माँ बाप को बहुत सारी चिंता होती है। आप में से बहुत सारे माँ बाप होंगे जिनको अपनी संतान के प्रति इस तरह के विचार, इस तरह के भाव उनके मन में होंगे। तो यहां पर जो अगर आपके कुछ डाउट्स थे मेरे मित्रों, तो वो क्लियर होंगे। धीरे धीरे शनिदेव मार्गी होने से आपके विचारों में एक अलग ऊर्जा आएगी, जिससे कि आप उन चीजों के समाधान को ढूंढ पाएंगे जो आपके मन में चल रहा था। सब धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव आइडियाज यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोग रिपु ऋण, इसमें भी अब यदि कोई उलझन थी तो सुधार का एक दरवाजा आपको दस्तक देता हुआ मेरे मित्रों मिल सकता है। इसके बावजूद कई चीजें ऐसी हैं मेरे मित्रों जहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या चीजें हैं? देखिए, कोई भी ईगो अपने अंदर मत रखिए। जब अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर होता है तो कभी कभी ऐसे में ईगो आ जाती है। कुछ व्यक्ति परेशान सा हो जाता है, वो चाहे ना चाहे उसके अंदर से फिर भी कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो ईगो हो। तो ईगो को आपको हटाना है, आपको अपने व्यवहार को बड़ा नरम रखना है, आपको शांति के साथ कार्य करना है। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी आपके जीवन के हैं, आपके चाहे करियर के हो, फैमिली के हो, शिक्षा को लेकर के हो, किसी भी तरह के जो आपके डिसीजन हैं जो आपके जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनको मेरे मित्रों आपको बहुत सोच समझ करके लेना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। रिलेशनशिप में मेरे मित्रों आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। रिलेशनशिप में यहां पर आपके अब राहत के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी भी ये एक ढैया का समय है, लेकिन शनिदेव के मार्गी होने से ये पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिश्तों में सुधार, रिश्तों में ताकत के लिए, रिश्तों में सुदृढ़ता के लिए धैर्य ये रखना बहुत जरूरी है। एक तरीके से कहें तो शनिदेव आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर के आ रहे हैं। अब इसके बावजूद मेरे मित्रों बात आती है, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हमारी कुंडली में शनिदेव शत्रु राशि में बैठे हैं, हमारी कुंडली में शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, हमारी कुंडली में शनिदेव राहु के साथ हैं, ऐसे में क्या करें? या शनि की महादशा चल रही है, शनि का प्रतंत्र चल रहा है, तो ऐसे में क्या उपाय करें, क्या प्रयोग करें जिससे कि जीवन में पॉजिटिविटी हमें फील हो सके? तो उसके लिए मित्रों एक छोटा सा एक शास्त्रोक्त उपाय आपको बताते हैं। देखिए, हर शनिवार को काले तिल और काले उड़द अपने सिर से 7 बार वार करके जल में प्रवाहित कीजिए। और दूसरा, यदि कर सके मेरे मित्रों तो शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहीं पर जाकर के चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें। इससे धीरे धीरे आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी फील हो सकती है। कहते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी की शरण में जो जाते हैं, उनको अगर नवग्रहों के कारण कोई नेगेटिव चीजें उनके जीवन में यदि हो रही हैं तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। आशा करता हूं मेरे मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कौन सी अनुभव आपका सबसे अच्छा आपको लगा मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।